हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नित मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है Vue.js यूजिंग लारावेल बैकएंड, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड कोशिश रहेगी कि एक दो वीडियोज़ के अंदर हम प्रोडक्ट को ख़त्म करके हम फ्रंट एंड को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह हमने इसको व्यू को क्रिएट किया था। तो इसमें क्या था कि जब भी हम ऐड एट्रीब्यूट को करते थे तो ये बेसिकली यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट्स उनको क्रिएट करते शुरू करते थे, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ थी कि अगर हमें उस एट्रीब्यूट को रिमूव करना पड़े तो हमें एक यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट या फिर डिलीट का भी हमें बटन चाहिए ताकि हम उसको रिमूव भी कर सकें। वो एक हमें और चीज़ थी कि जो ऐड इमेजेस है उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट कोड के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारे पास कोड है जो हमने, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे, क्योंकि जब भी हम रिमूव का बटन लगाएंगे तो उसको हमें बताना भी पड़ेगा कि कौन से एट्रीब्यूट को हमें रिमूव करना है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके ये एट्रीब्यूट अलग है, इसका ये एट्रीब्यूट अलग है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा दिखाऊं तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे अब इसके अंदर हमारे पास एक अलग से ये ऐड एट्रीब्यूट का है और एक अलग से ये बना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको एक और डिव के अंदर डाल के तो उसको मैनेज करेंगे एक अलग डिव के साथ। तो एक बार हम देख लें कि ये आ गया हमारे पास डॉट एट्रीब्यूट ऐड एट्रीब्यूट का बटन। अब यहाँ पे ये जो आईडी है ऐड एट्रीब्यूट, हम इसी को ही कंसीडर करेंगे। अब एक और चीज़ है कि तो यहाँ पे एक हम लूप चलाएंगे बेसिकली। लूप जब भी हम उसको मैनेज करेंगे प्रोडक्ट को तो उसके लिए हमें लूप चाहिए। तो इसमें हम करंटली क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा यहाँ से लूप चलेगा। तो इसके अंदर हम एक हम लेंगे पी एच पी एट द रेट एंड पी एच पी। अब एक वेरिएबल लेंगे डॉलर काउंट करके, तो इसको हम इनिशियल कर देंगे 1 के साथ। अब जब भी हम इसकी आईडी को कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे अंडरस्कोर डॉलर काउंट प्लस प्लस, तो हमारे पास अब इसके अंदर जो आईडी आ जाएगी वो आ जाएगी 1। मीन्स कि इसकी टोटल आईडी क्या होगी, ऐड ATTR_2, क्योंकि हमने 1 1 कर दिया। ये होगा पोस्ट, नहीं इसमें 1 ही है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सारा ख़त्म हो रहा है तो एक हम डालेंगे बटन। अब बटन हम यही वाला कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। यहाँ पे हम फंक्शन इसका चेंज कर देंगे। आईडी बटन आ गया, क्लास बटन बटन इन्फो। अब बटन बटन इन्फो की जगह हम लिख देंगे DANGER डेंजर एंड रिमूव ATTR। एक बार चेक करेंगे तो जैसे ही हमने ऐड किया, आई थिंक कुछ ऐड एट्रीब्यूट HP।
हमने लिया काउंट, काउंट को हमने किया प्लस प्लस, ये भी ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ऐड। अब ये ऐड भी नहीं हो रहा। हम्म, एक बार ये देखें, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट। सेव। यहाँ पे ये चल पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ जो रहेगी, हम इसको भी ऑन कर ही लेते हैं। तो इसमें अ, हमने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद इसको काउंट में प्लस प्लस किया, फिर हमने बटन लगाया। So, ये यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। एक बार देखें इशू क्या आ रहा है यहाँ पे। ऐड सिंटेक्स के अंदर ही है कुछ। हम इसको फिर इस तरह ना करके इस तरह इसको यूज़ करके देखें। मे भी हो सकता है कुछ सिंटेक्स में नहीं। वन, तो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम एडीटीआर ऐड कर रहे थे, तो जैसे ही हमने ऐड एडीटीआर का फंक्शन जो है वो कॉल करवाया, तो यहाँ पे जब वो अपेंड कर रहा था उसको ये आईडी नहीं मिली यहाँ पे बेसिकली। तो इसका भी एक इजी क्या है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है इसके अंदर हम एक और डिव को लगा देंगे। तो इस डिव को हम यहीं पे एज इट इज़ रहने देंगे, तो इसकी वो भी हमारा ठीक था जो हमने पहले लगाया था, @PHP, @एंड PHP। अब उसको बेसिकली ये आईडी नहीं मिल रही थी, जो हमने आईडी चेंज कर दी यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड एक मेन हमें आईडी चाहिए, तो वो हम इसके थ्रू कर लेंगे। div id is equal to attr, एंड ये जो div है इसको मैं यहाँ से हटा के, तो जो बटन के बाद वाला div उसके बाद लगा दूँगा यहाँ पे। एक बार चेक करें, अब यहाँ पे ये परफेक्ट चल पड़ेगा। अच्छा, चल पड़ा, बट वो यूआई भी हिल गया। एक बार और ओके, यूआई भी हिल गया इसका। हम्म, देखिए मैंने यहाँ पे एटीटीआर लगाया तो ये कुछ इस तरह। ओके, ये वाली जो क्लास रो है इसको हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे।
अच्छा अब ये चल पड़ा, बट ये अभी भी वैसा ही आ रहा है। नीचे वाला ठीक हो गया, ऊपर वाला वही हिल गया। तो इसको हम सेट कर सकते हैं। तो हमारा ऐड हो रहा, वो हो रहा क्लास कॉलम 3 से ही। नेम कलर। बस यूआई में थोड़ा सा एक्चुअली टाइम लग जाता है। तो अगर हम यूआई को ना देखें तो यूआई को फिर बाद में देख लेंगे। ऐड एट्रीब्यूट बटन है, बटन के नीचे ये है, क्योंकि हमने बटन भी लगाया हुआ है तो वो बटन को भी एक जगह दे रहा है, बट इस केस के अंदर बटन नहीं है। तो यहाँ पे इसकी क्लास अगर हम डिफरेंट कर दें बटन वाली की। हम्म, यहाँ पे एक्चुअली यूआई का इशू है। हम्म, इसको फोर। ये आई हमारे पास 3 की, बट इसको एक रो ये है, एक रो ये आ गई, उसके अंदर वो डिफरेंट रो उसमें बना दी। हम्म, तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अभी के लिए यूआई को हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐड एट्रीब्यूट, तो अभी के लिए यूआई को हम रहने देते हैं, तो बाद में हम देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं यूआई को थोड़ा सा सेट करके रखूँगा कैसे हम उसको मैनेज कर देते हैं। तो अभी हम मेन फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, एक तो एट्रीब्यूट का आ गया कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है वो ऐड हो रही हैं, प्लस उसमें हमें रिमूव बटन भी चाहिए, और रिमूव के अंदर हमें क्या भेजना पड़ेगा, इसकी आईडी भी भेजनी पड़ेगी कि कौन सी एट्रीब्यूट को हमें रिमूव करना है। तो वो हम कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे एक जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो हमने क्लास ऊपर दे दी उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर इसको हटाएं एक सेकंड के लिए। नहीं, ये नहीं हो रहा। ये यहाँ पे ये रो आ गई, रो के अंदर ये डिफरेंस आ गए, जैसे कि आईडी आ गई सारी। तो कोई नहीं, इसको मैं बाद में देख लूँगा। तो अब जल्दी से क्या करेंगे, हम जो रिमूव वाला बटन है उसको हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आईडी है इसको हम कॉपी करेंगे, ऑन क्लिक, रिमूव ATTR। इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, एक तो जो आईडी है वो भेजेंगे, अंडरस्कोर जो काउंट आया वो काउंट हमने भेज दिया यहाँ पे। अब उसके बाद जो रिमूव ATTR है इसको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं। हम क्या पास करेंगे, यहाँ से आईडी पास कर देंगे सिंपली, एंड
स्टैक तो इसको हम डायरेक्टली रिमूव ही कर देंगे। तो जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा कुछ एरर नहीं आया। एक बार ये देखें कि हमने attr_add ओके ऐड attr_2 को हमने पास करवाया, बट यहाँ पे जो आईडी होगी वो होगी ऐड attr_1। ओके, हमने एक्चुअली प्लस प्लस कर दिया था तो वो था पोस्ट इंक्रीमेंट का। वो आईडी मैच नहीं कर रहा। जो लगाया था हमने यहाँ पे ये रहा। अब ये क्या था कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा था, इसके बाद जो भी इसको आईडी मिल रही थी वो यहाँ से वो स्किप कर रहा था। तो इस केस के अंदर बेसिकली ये भी जो चलेगा हमारे पास फोर लूप के अंदर ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब फोर ईच लूप के अंदर चलाएंगे इसको तो हम नीचे से इसको प्लस करवा देंगे। तो अभी के लिए मैं इंक्रीमेंट रहने देता हूँ। तो जैसे मैं मुंह पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये हाइड हो चुका है। ठीक है, मैंने ऐड किया तो यहाँ पे इसका रिमूव बटन भी आना चाहिए। अब क्या है कि हमारे पास एक भी एट्रीब्यूट नहीं है तो एक एट्रीब्यूट एटलीस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि काउंट आ गया हमारे पास, @if तो काउंट है इक्वल टू 1 हो तभी वो शो करवाए, अदरवाइज @if नॉट इक्वल टू 1। तो अब देखो जैसे कि 1 की इक्वल नहीं मीन्स कि अगर 1 की इक्वल नहीं है तभी वो शो होगा, क्योंकि काउंट हमने बाई डिफॉल्ट 1 रखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि एक एट्रीब्यूट तो हमें एटलीस्ट चाहिए। तो जैसे ही मैं एक और एट्रीब्यूट को ऐड करूँगा तो उसके पहले एक और चीज़ है, ये जो बटन है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। तो बटन हम लगा रहे हैं यहाँ पे हम्म, बिल्कुल इसके एंड में ही हमने इसको लगा दिया। तो हमने लगाया यहाँ से ये यहाँ पे, इसके ही अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। एंड एक हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको काउंट को हम लेके चलेंगे। तो मैं स्क्रिप्ट के बाहर लेते फंक्शन, तो इसमें हम एक वेरिएबल को रख लेंगे, वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 1। तो ये मैच भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली ऊपर वाली जो नीचे वाली आईडी है वो अलग होनी चाहिए ऊपर वाली आईडी से। तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे या तो 1 1 1 से। तो हमारे पास आ गया वेर काउंट 1 1 1। तो जब भी हमारे पास काउंट आए, काउंट प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होके हमारे पास आए। तो इसको मैं यहाँ से हटा के जब भी क्लिक फंक्शन क्रिएट होगा, सॉरी कॉल होगा, तभी हम इसको कॉल करवाएंगे। तो काउंट जो है वो हमें कहाँ पे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब
एडिटर, रिफ्रेश करेंगे, ऐड। अच्छा, अब बटन आ गया हमारे पास, क्योंकि अब एक और को हम ऐड करेंगे, एक क्योंकि एक एट्रीब्यूट तो चाहिए, तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसको भी एक बार ही देखेंगे कि रिमूव के अंदर हम क्या भेज रहे हैं। ऐड एडिट। अच्छा, हमने इसमें बट आईडी को भी सेट नहीं किया अभी तक, ये वाली आईडी को, ये वाली जो ऊपर वाली डिव है उसको भी हमने सेट नहीं किया, तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर ही आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके, तो एक जो डिव है उसको बाहर से मैं बंद भी करवा से, ये डिव हो गया बंद। अब हम क्या करेंगे, ये जो काउंट है, काउंट तो हमें सेम ही चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा के टी काउंट सेव करेंगे, रिफ्रेश जल्दी से करेंगे, ऐड एट्रीब्यूट। अच्छा, अब देखो, अब सेम टू सेम ही आ गया। तो इशू क्या है, इशू है इस डिव का। अगर डिव की जगह हम यूज़ कर दें स्पैन को, तो मे बी जो हो सकता है वो यूआई इसका शायद इम्प्रूव हो जाए। एक बार चेक करेंगे, ऐड नहीं, तो यूआई तो यहाँ पे नहीं हुआ। स्पैन के अंदर भी एक बार देखेंगे, स्पैन आ गया हमारे पास। पैन आईडी, तो फिर अभी के लिए डेव ही रहने देते हैं। तो ये तो हमारा चल पड़ा। अब अच्छा, रिमूव का बटन अब छोटा हो गया, देखो। तो ऐड जैसे ही करेंगे, अच्छा अब हम जैसे ये रिमूव करें तो पर्टिकुलरली यही रिमूव होना चाहिए, और साथ में बटन भी। रिमूव अनकाउंट सिंटेक्स। इसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, रिमूव एडिटियर। अच्छा, ये यहाँ पे स्पेस, तो इसमें हमारे पास बेसिकली इशू क्या आया, कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो, अब इशू ये है कि वो एक स्पेस को जो ऐड करता जा रहा है। जैसे हम ऐड एट्रीब्यूट करेंगे यहाँ से, तो जैसे ही हम ऐड, जैसे हमने ऐड किया, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रिमूव के अंदर क्या है, ये स्पेस एक ऐड हो रही है, ये यहाँ पे ये स्पेस एक ऐड हो रही है। बट इसकी अगर आईडी, अगर आईडी यहाँ पे क्या है कि ऐड एट्रीब्यूट अंडरस्कोर 112, बट यहाँ पे क्या बन रहा है कि स्पेस ऐड एटीटीआर अंडरस्कोर 112, बल्कि वो स्पेस जो है वो एक स्पेस आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जब हमारे पास काउंट आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, वेर एक आईडी को ले लेंगे इनिशियलाइज करके, वेर आईडी इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये क्या है, रिमूव अंडरस्कोर एटीटीआर, एड एटीटीआर फंक्शन रिमूव होगा ना, फंक्शन ऐड एटीटीआर। ओके, तो बेसिकली आईडी ही थी वो, तो ये है रिमूव एटीटीआर। तो इसके हम क्या करेंगे, ये जो है इसके साथ हम कर देंगे कॉन्केटिनेट, जो हमारे पास काउंट आया वो, और जो आईडी है उसको हम पास करवा देंगे इसके थ्रू। अब जो आईडी है वो हम यहाँ पे कैसे पास करवाएंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह। एक तो हम डालेंगे ब्लैक स्लैश, फिर दो सिंगल कोट्स, उसके बाद हम डालेंगे आईडी को, एंड सिंगल कोट,
स्लैश, ये कुछ इस तरह। इसको एक बार सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे तो ऐड एट्रीब्यूट। अब जैसे हम इसको रिमूव करके देख लें। अब देखो अब इसमें क्या क्या बन रहा है, ऐड एडिटर अंडरस्कोर 112, सेम जो बन रहा है आईडी के अंदर। अगर हम इसको अब रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब जितने हम ऐड करते जाएंगे उतने हम उसको रिमूव, जैसा हम रिमूव करेंगे वो वही उसको पर्टिकुलर को रिमूव करेगा। देखो परफेक्ट आ गया यहाँ पे। एक तो हो गई ये चीज़। अब हम जल्दी से इमेजेस को भी कर लेते हैं। तो इमेजेस में क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जब भी हम उसको ऐड करवाएंगे, ये वाला ऐड एडिटर इमेजेस, तो हम इसी आईडी के थ्रू उसको ऐड भी करवा देंगे। तो इमेजेस के अंदर हमें बेसिकली अब इसी इमेज के अंदर हमें चाहिए, तो ऐड इमेज आ गया, ऐड एडिटर इमेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इमेज को भी हम एक काउंट के साथ हम रख लेंगे। तो ये हम पास करवा देंगे इसमें अंडरस्कोर COUNT। तो इमेज इमेज हमें चाहिए ये इनपुट टाइप फाइल वाली। कंट्रोल C करेंगे। अच्छा, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिटेड इमेज बनानी है, तो इसको हम कंट्रोल 1 कर लेते हैं। ऐड एडिटर इमेज, ये बेसिकली बना पड़ा है हमारे पास। तो इसके अंदर हम आईडी को ही पास करवाएंगे, where HTML is equal to this। उसके बाद आ जाएगा this hashtag id dot html। यहाँ पे एक और आएगा कोड, हमने HTML भेजा है वो। सेव करें, रिफ्रेश, एरर आ गया। एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट काउंट। ये अनडिफाइंड कहाँ पे आया? ओके, डॉलर काउंट है। एचटीआर इमेज डॉलर काउंट COUNT रिफ्रेश, सेव, रिफ्रेश। कहाँ पे आ रहा है? ओके, IDATTR यहाँ पे। तो हम्म, ये यार यहाँ सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो अब जैसे ही हम ऐड करेंगे इमेज को यहाँ पे, इसको आइडियली बनाने तो चाहिए, पर एक देखें ऐड। ओके, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, बेटर रखेंगे हम। रिफ्रेश, ऐड आ गया। तो ये भी फाइल आ गई। जितनी हम फाइल क्रिएट करते जाएंगे उतनी वो हमें इसी आईडी के अंदर दिखाता जाएगा, इसी प्रोडक्ट इमेज के अंदर। तो एक हम इसके नीचे या साइड पे एक डिलीट का भी रखेंगे बटन साथ में, प्लस डिलीट का भी हम बना ही लेते हैं। तो रिमूव आ गया। अब एक फंक्शन हम एक और क्रिएट कर लेंगे, रिमूव इमेज, IMH इमेज। तो रिमूव करवाएंगे इमेज को। तो
अच्छा, एक और चीज़ कि इसके अंदर और इसके अंदर जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो या फिर हम तो इसको रख भी सकते हैं, रिमूव एटीटीआर भी हम इसको कॉल करवा सकते हैं, हमें बेसिकली आईडी को ही पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ, मैं इसी को कॉल करवा लूँगा, क्योंकि आईडी हम जो आईडी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रिमूव करवाएंगे। तो जो आईडी है यहाँ पे वो एक बारी मैं देख लेता हूँ, या ये रही आईडी हमारी हमेशा यहाँ पे बन रही है। तो एक जैसा ये बटन है वैसा भी हमें बटन चाहिए। तो कंडीशन हम सेम ही रखेंगे कि काउंट हमें एक तो एटलीस्ट इमेज चाहिए ही चाहिए उसकी। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह इसको मैं करूँगा फॉर्मेट, रिमूव एटीटीआर हम यही रहने देते हैं, बस हम चेंज क्या करेंगे, इसकी जो आईडी हम पास करवा रहे हैं वो हम चेंज करवा देंगे यहाँ से। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये पूरे पूरे इसको ही रिमूव कर देगा। तो एक बार चेक करेंगे, रिफ्रेश। अब आई थिंक एक के ऊपर तो हमें दिखेगा नहीं। अच्छा, नीचे तो हमें इसके अकॉर्डिंग तो चाहिए जो हम इसको ऐड करवा रहे हैं। तो जब हम ऐड करवा रहे हैं, इनपुट टाइप फाइल, यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है कि हम इस आईडी को हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आईडी तो है वो अपेंड करने के लिए है बेसिकली, कि इसके अकॉर्डिंग अपेंड होगा। बट जो रिमूव करेंगे हम वो इस आईडी को रिमूव करेंगे यहाँ से, या फिर इस पूरे को ही रिमूव करेंगे। तो बट एक हमें T4 लेना पड़ेगा यहाँ पे। अ, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम कट करके इसके अंदर रखेंगे, और इसमें हम एक कॉमन आईडी ले लेंगे। आईडी इज इक्वल टू ATTR इमेज। इमेज को भी लेके चलें सेपरेटली इसी लूप के अंदर। डॉलर इमेज इज इक्वल टू, तो इसमें हम एक रैंडम वैल्यू को कॉल करवाते हैं। तो और इमेज, इमेज की जगह हम लिख लेते हैं इमेज 20, क्योंकि इसमें क्या है कि दो दो लूप है। एक तो है कि किसके इमेज के अकॉर्डिंग किस एट्रीब्यूट की इमेज के अकॉर्डिंग आएगा, और एक है कि किस इमेज को हमें रिमूव करना है। मीन्स कि दो हमारे पास यहाँ पे आएंगे। अब जो बाहर वाला है, क्योंकि ये बाद में जाके भी कुछ इशू हो सकता है इसमें, तो इस पे इमेज काउंट अगर लगाएंगे तो ये काउंट इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैं इसको इमेज काउंट को यहाँ से रखूँगा। तो जो रिमूव है वो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी कुछ इस तरह, फॉर्मेट। तो बेसिकली मुझे ये रिमूव करना है और यही मुझे ऐड करवाना है। ये ऐड ATTR इमेज। इसमें हमें काउंट वाली जो कंडीशन है वो चाहिए नहीं है। तो इस काउंट वाली कंडीशन को मैं यहाँ से हटा दूँगा, एंड ये भी यहाँ से हटा दूँगा।
अब ये कुछ इस तरह है कि इसकी जो काउंट है हम उसको अलग से रख रहे हैं, तो इसमें भी जो वेर इमेज काउंट है उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, के बाहर रख लेते हैं, इट्स इक्वल टू 1990। तो जब भी इसके अंदर हम आए तो इमेज काउंट प्लस प्लस हम कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगी आईडी, आईडी हमें भेजनी है कुछ इस तरह। और जब भी हम ऑन क्लिक फंक्शन पास करवा रहे हैं तो रिमूव इमेज आएगा। अच्छा, एडिटर ही हम यूज़ कर लेंगे, इसको मैं करूँगा एक बार कॉपी एंड वेर रिमूव इमेज इज इक्वल टू, या फिर हम आईडी को यूज़ कर रहे हैं, मैं आईडी ही रख लेता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे हमें इमेज काउंट चाहिए, तो मैं इसको हटाता हूँ, एडिटर इमेज, कौन सी आईडी को रिमूव करना है, वही है ये आ गया। अब एडिटर टी सेव करें एक बार ही, रिफ्रेश, तो ऐड इमेज, कुछ एरर नहीं आया, एक बार ही देखें। ऐड हमने किया, ऐड एडिटर एडिटर इमेज अंडरस्कोर वन। अब एडिटर इमेज अंडरस्कोर वन आइडियली ये बनना चाहिए था एडिटर इमेज अंडरस्कोर वन, हमने पास करवाया जब भी हमने किया ऐड। ये रहा ऐड, जब हमने किया ऐड तो उसके थ्रू अपेंड होना चाहिए था ये आईडी को। ओके, अरे ये रिफ्रेश, क्योंकि वो नीचे वाला HTML वो उसको दोबारा से असाइन कर रहा था। देखें एक बार ही, ऐड नहीं हुआ। ये आया एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज। तो जो हमें ऐड करना है वो हमें बेसिकली भेजना था काउंट के थ्रू। ये रहा। हम्म, हमने किया एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज काउंट, तो एटीटीआर इमेज अंडरस्कोर काउंट बना ये, इसके अंदर उसको अपेंड करना चाहिए था आइडियली, बिल्कुल करना चाहिए था। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक अलग से एटीटीआर है, ठीक है, तो इसके अंदर उसको अपेंड करना चाहिए था एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज में। तो एक बार ही देखें कि ऐड एटीटीआर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डैश, देखें कि हमारे पास आईडी क्या आ रही है यहाँ पे, ऐड इमेज एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर वन। तो इटली इसको ऐड करना चाहिए, तो हमने अपेंड ही लगाया है, बिल्कुल अपेंड लगाया है। हमने कहा हैशटैग आई डी डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल हमारे पास ये है।
आईडी आईडी हमने कर दी चेंज। ओके, ये इसमें ये है प्रॉब्लम कि जो आईडी आ रही थी हमने वही इसमें इनिशियलाइज कर दी, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इमेज अंडरस्कोर आईडी। ये बस इशू है यहाँ पे, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो आईडी है हमने आईडी को हमने एक अगेन न्यू वेरिएबल दे दिया, तो जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा था तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको अपेंड कर रहा था, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी आईडी। तो ऐड करेंगे, अब यहाँ पे ऐड हो गया, परफेक्ट। अब जितने हम ऐड करते जाएंगे उतना रिमूव का आता जाएगा। अब रिमूव का अगर हम बटन देखें तो ए टी टी आर इमेज अंडरस्कोर 1993, ठीक है। तो इसमें भी बनना चाहिए ए टी टी आर इमेज अंडरस्कोर 93। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ, हुआ नहीं। ओके, एरर आ गया कि सिंटेक्स एरर, ऑब्जेक्ट एच टी एम एल डिव एलिमेंट। हमने रिमूव करवाया इसको यहाँ से। अब एक बार ही रिमूव का देख ले हम, रिमूव एटीटीआर इमेज आईडी जो हमारे पास आई, तो जो आईडी आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी, वो सेम ये आएगी एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज। तो जो इमेज काउंट है उसके साथ इमेज आईडी आ गई ये। अच्छा, तो इसको हम इसी तरह बेसिकली कॉल करवाएंगे। बस हम लिख देंगे इमेज अंडरस्कोर आईडी। आईडी सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अगर आप डेवलपर हो तो आपको डीबगिंग करनी आनी चाहिए कि कहाँ से। ये देखो अब रिमूव हो रहा है यहाँ से, जैसे हम जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम इसको रिमूव भी करते जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी। अब यही सेम फंक्शनैलिटी जो हम HTML के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं एट्रीब्यूट के अंदर, ये जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर भी हमें ये फंक्शनैलिटी सेम चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये हमने किया ऐड, वहाँ पे एक इमेज का भी हम काउंट रखेंगे। एंड जब हम ऐड करवा रहे हैं तो हमें ये फंक्शन चाहिए कुछ, ये वाला। तो इसको मैं कंट्रोल 1 करूँगा एंड ये जो आईडी है div के साथ इसको मैं कंट्रोल 2 पे आ गया। ये ऐड एटीटीआर इमेज इनपुट बटन प्रोडक्ट इमेज, ये कहाँ पे है बेसिकली अगर हम देखें तो ऐड इमेज के आगे ही प्रोडक्ट इमेज के अंदर जहाँ से हम उसको ऐड करवा रहे हैं इनपुट टाइप फाइल के ऊपर ऐड इमेज के अंदर है ये। टाइटल बटन ऐड एटीटीआर इमेज प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस ये आया। अच्छा, ऐड इमेज के बाद का जो बटन है उसके अंदर हम डालेंगे। तो जो बटन आ रहा है हमारे पास ऐड, ये आ गया प्लेस होल्डर बटन। ये बेसिकली इसके पहले लगेगा एक टिप। मैं यहाँ से या तो एक काम कर लेता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो। इसको मैं करूँगा एक बार कॉपी एंड नीचे इसको HTML को क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेंगे HTML इसके अंदर मैं कर लूँगा पेस्ट। अब सबसे पहले ये आ गया ये वाला क्लास रो ऐड एटीटीआर इमेज प्रोडक्ट इमेजेस। तो एक तो यहाँ पे ये जो बटन है ऐड इमेज का बटन, तो इस पे हमें एक फंक्शन भी लगाना पड़ेगा ये वाला। इसको एक बार मैं कॉपी कर लूँ। तो ऐड एटीटीआर इमेजेस है यहाँ पे, बट क्या है ये हमें फंक्शन भी पास करवाना पड़ेगा एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज। तो यहाँ पे मैं where इमेज एटीटीआर इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे कुछ इस तरह COUNT काउंट एंड। तो जो इमेज एटीटीआर है इसको हम कॉन्कैटिनेट करवाएंगे इस फंक्शन के अंदर। हमें कुछ इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। इमेज को हमने रख दिया, जो आईडी होगी वो हमने पास करवा दी। ये तो हो गया जो अपेंड होगी। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि एक हम जो अपेंड करवाएंगे उसको भी हमें एक आईडी देनी पड़ेगी ये वाली। तो ये होगा जब ऐड इमेज के बाद एक डिव ख़त्म होगा उसके बाद। तो ऐड इमेज वाला हमारे पास डिव आ गया ये वाला, एक डिव के बाद ही है। तो यहाँ पे ये रहा डिव। अब ये डिव स्टार्ट हुआ है ऐड एटीटीआर इमेज ये वाला। तो इसके अंदर भी हमें, हाँ ये अब हमारे पास ये वाला है पार्ट, तो वो काउंट ही हम करेंगे। यूएलटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अ, हम इसको एक इनिशियल स्टेज के ऊपर सेटअप कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको नहीं, इसका जो कोड है मैं गिटहब पे ज़रूर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थोड़े से दिनों के अंदर 2-3 दिनों के अंदर मैं इसको एक प्रॉपर मैनेज करके गिट के ऊपर डाल दूंगा, तो ताकि जो डेली का कोड है वो भी आपको अपडेट होके मिल जाए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें इसको प्लेस करवाना है बेसिकली, जो हम इमेज और रिमूव के बटन को ले रहे हैं उसको। तो सबसे पहले मैं बटन को भी कॉपी करूँगा एंड इसके बाद जो डिव आ रहा है उसके पहले भी हमें एक डिव चाहिए। हमने लगाया ये इनपुट टाइप फाइल। अब ये वाला हमने प्लेस कर दिया। अब ये एक डिव है, तो इस ये डिव ऑलरेडी है, तो हमें बट ये भी डिव क्रिएट करना पड़ेगा ये वाला। तो ये डिव आएगा इसके पहले ये यहाँ पे डिव id इज इक्वल टू ttr इमेज अंडरस्कोर। अब ये है इमेज काउंट। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेज काउंट को। एंड एक और चीज़ कि जब भी हम इमेज काउंट को कॉल करवाएं तो हमें इसके अंदर भी इमेज काउंट को प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। अब ये जो इमेज काउंट है वो हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं इस फंक्शन के बाद, इसलिए वो हमें इसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा। तो एक ये चीज़ होगी। उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे इमेज आ गया। अब ये जो फाइल आई, सबसे पहले ये बटन भी लगाना पड़ेगा और बटन के बाद एक डिव भी। तो जहाँ पे ये डिव ख़त्म होगा कॉलम SM3 का, ये आया क्लास आ गई। अब ये डिव आ गया, एक तो डिव लगेगा यहाँ पे। ये डिव हमने डिव लगाया एंड डिव के पहले
हम क्या लगाएंगे, इस बटन को लगाएंगे। तो बटन आ गया रिमूव का, रिमूव एटीटीआर, और इमेज को भी हम सेम। अब इमेज कौन सी हम रिमूव करेंगे, एटीटीआर इमेज, इमेज काउंट वाली। अब काउंट और इमेज काउंट दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हम रख लेंगे रिमूव इमेज एटीटीआर। तो इसके थ्रू हम दे देंगे इमेज काउंट को, इसको करेंगे कॉपी, ये रहा फंक्शन। तो एक बार चेक करें कि हमने ठीक किया है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए ऐड करेंगे एट्रीब्यूट को, नहीं हुआ। तो ये चल पड़ा, बट ये नहीं हो रहा। ऐड, ऐड, ओके। ये हमने कोड यहाँ से हटाया नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो इसको एक बार हटा लेते हैं, रिफ्रेश, ऐड, आ गए यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो रहा है, रिमूव करेंगे तो परफेक्ट यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो इसको काफ़ी टाइम लग गया। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ऐड होगी, रिमूव करेंगे तो ये वाली रिमूव होगी। तो लेंथी हो गई है, बट क्या है कि फंक्शनैलिटी को समझने में, समझाने में टाइम लग जाता है। तो ज़रूर इसको एक बारी वीडियो को स्टॉप करके देखो, कोड को, सारे कोड को देखो कि कैसे हमने एक एक चीज़ को डेवलप किया। क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है वो यही है कि कैसे हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जो वैल्यूज़ है उनको इनपुट करेंगे, उसको सेव करवाएंगे, फिर अपडेट करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।